वैलिड BRP है तो ये आपका टूरिस्ट वीजा लगेगा। यहाँ से आपका टर्म लेटर आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब ये अपॉइंटमेंट 3 और 4 मंथ्स की लेट मिल रही है। 5,000 पाउंड से प्लस ये मेन इंटरव्यू होती है तो आपको वो वीजा दे देंगे कि वहाँ कौन सी सिटी जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। वेलकम है जी आप सभी का नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि जो यूके में रहते हैं वो USA मूव कैसे हो सकते हैं। वीडियो पाई थी यूके टू कनाडा की, तो वहाँ पर मुझे कमेंट आए थे कि USA का बताओ, तो मैं आज बताने लगा हूँ USA का। ठीक है जी, पहले बात कर लेते हैं कि बहुत लोग जहाँ आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं कि हमने वहाँ से USA जाना, क्योंकि यहाँ से जाना इजी भी होता है और लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया। तो A to Z मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो आप फुल वीडियो देखना। ठीक है जी, पहले तो बात कर लेते हैं जी, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपका वैलिड BRP है तो वेल एंड गुड है, तो आपके लिए बहुत इजी है यहाँ से USA मूव करना। तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पर करते भी हैं। मतलब आप मान लो कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पर, तो आपको क्या चाहिए, आपका टूरिस्ट वीजा लगेगा यहाँ से। तो एज अ टूरिस्ट आप जाओगे तो वहाँ फिर आप अपनी सेटिंग कर सकते हो जैसे करनी है। तो वो तो बहुत रास्ते होते हैं, बस मतलब वहाँ पहुँचने की देर होती है। तो बहुत लोग यहाँ से जाते हैं। पहले तो जी आपके पास वैलिड BRP होना चाहिए और आपके पास 6 मंथ्स का मतलब है, आपकी डेट है, तो आपके लिए मतलब वो हेल्पफुल हो सकता है। तो उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। अभी पहले तो समझ लो आप यहाँ पर स्टूडेंट आ गए, तो आपको 4-5 मंथ्स हो गए यहाँ आए हुए, तो आपके पास गुड आपका बैंक अकाउंट है, उसमें सेविंग्स बढ़िया है। ठीक है, और आपके पास सैलरी स्लिप है, तो आपके क्या आता है, चांसेस ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं USA का वीज़ा लगने के लिए। तो जब आपको छुट्टियां पड़ती हैं, जैसे अभी लास्ट न्यू ईयर निकल के गया, इसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। USA का क्या है, आप अगली छुट्टियों में कर सकते हो अपना टर्म लेटर लेकर। ठीक है, तो आप जब भी आपको छुट्टियां होगी, जैसे अभी कईयों के सेमेस्टर ख़त्म हो गए, उनको मार्च या अप्रैल में होगी, कईयों को अगस्त में होगी। ठीक है, तब का आप अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग, टर्म लेटर के अकॉर्डिंग। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप ये ज़रूर लेकर रख लेना टर्म लेटर। अगर आपको नहीं भी देते तो उनको रिक्वेस्ट डालना कि टर्म लेटर दो, तो पहले टर्म लेटर ले लो, फिर जो मर्जी करो, जाओ चाहे ना जाओ। तो पहले आपके पास ये टर्म लेटर होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं का भी वीज़ा फाइल करोगे, आपका टर्म लेटर आपकी बहुत हेल्प करेगा वीज़ा लेने में। तो पहले तो हो गया ये आपका छुट्टियों का, अपना ये करो, ट्रैवल प्लान करो, आप एजेंट से बात करो। ठीक है जी, उसके बाद आपका क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी यहाँ से। अभी अपॉइंटमेंट 3 और 4 मंथ्स की लेट मिल रही है। जैसे अभी जैन इनटेक चल रहा है, मैंने पूछा से एजेंट से, वो अभी अप्रैल और मई की कह रहा है, लाइक इसके बाद 4 और 5 मंथ्स की कह रहा है। इतना टाइम लग जाता है अभी, क्योंकि USA की लेट ही मिलती है यहाँ से। तो आपको 3-4 मंथ्स या 4 तो पक्का मान के चलो ना, 4 मंथ्स लगेंगे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो उनमें क्या है, आप अपनी प्रिपरेशन करो अपने डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आपके यूनिवर्सिटी के हो गए ऑफर लेटर, कैश हो गया आपका, अपना टर्म लेटर हो गया, अपना ID कार्ड, और अपनी सैलरी स्लिप, अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करो। बैंक बैलेंस आपको चाहिए 5,000 पाउंड से प्लस, जितना मर्जी हो पर कम ना हो, क्योंकि आपको USA जा रहे हो, इतनी बढ़िया कंट्री जा रहे हो, तो आपका वो देखेंगे कि इसके पास एक्सपेंसिव भी है, वहाँ रहने के लिए सर्वाइव कर लेगा जितने दिन भी जा रहा है। तो ठीक है जी, उसमें अपनी आप इंटरव्यू की तैयारी करो। USA में जी मेन इंटरव्यू होती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो चलो आपको चाहिए, पर ये वहाँ चेक नहीं करते। ये सारा डिपेंड होता है अपनी इंटरव्यू पर। वो आप जब आपको उनको मतलब प्रूव करेंगे कि आप जेन्युइनली जाना चाहते हो, तो आपको वो वीज़ा दे देंगे। वो आपको कोई देखेंगे नहीं सेविंग्स है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है कि नहीं। कई कह रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, पर USA में मतलब ऐसा है कि वो आपका ये नहीं देखेंगे, पहले पासपोर्ट नहीं देखेंगे पकड़ कर कि आपकी और स्टैंप्स लगी हैं, या चेक नहीं करेंगे कि ये बंदा और कहीं ट्रैवल किया या नहीं किया। ये सारा डिपेंड होता है आपकी जी इंटरव्यू पर। अगर आपने उनको ये प्रूव कर दिया कि आप जेन्युइनली जाना चाहते हो एज अ टूरिस्ट ही, तो आपको वो क्या है, वीज़ा दे देंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ, अपना बैंक अकाउंट आपका कम है, आप यूनिवर्सिटी जाते हो कि नहीं जाते हो। ये आपका सभी डिपेंड होता है जी, आपके इंटरव्यू पर भी होता है। इंटरव्यू में आपके बेसिक्स उन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं कि आप UK में क्या करते हो, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा कोर्स है, तो कैसे जाते हो, ये भी पूछते हैं। ठीक है, मतलब सारा A to Z पूछते हैं। तो उसके बाद वो आप USA का पूछते हैं कि वहाँ कौन सी सिटी जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, आपके पास कितने फंड्स है वहाँ ट्रैवल करने के लिए, क्या क्या घूमोगे, वापस कब आओगे, रिटर्न डेट्स क्या है। ये सारा क्या है वो इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आपने ये कॉन्फिडेंटली उनको बता दिया कि हाँ जी मैं अकेला घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास सारा कुछ है, मेरी UK में यूनिवर्सिटी ये है, स्टडी को इतना टाइम हो गया, अब मुझे हॉलीडेज़ है तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ USA, मेरी फेवरेट कंट्री है, तो मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा, कैलिफोर्निया जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। ठीक है, ऐसे आपने सारा उनको ट्रैवल प्लान बता देना, जो आपने क्या होगा मेंशन किया होगा। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना।
जिससे भी आप फाइल लगवाओगे वो आपको क्या है तैयारी करवा देगा। ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो ये 5-6 ही होते हैं, तो आपने अगर ये इंटरव्यू क्रैक कर ली तो आपको क्या है वो वीज़ा उसी भी टाइम ग्रांट कर देंगे। तो ये होता है जी इंटरव्यू का सीन। तो आप ये ट्राई करना कि आपको 4 से 5 मंथ यूके आए होने चाहिए, क्योंकि उनको भी ये लगना चाहिए कि हाँ जी बंदा जेन्युइन है ना, यूके में स्टडी कर रहा है, प्रॉपर स्टडी कर रहा है। उनको अपने स्टडी के प्रूफ दो सभी। अगर आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसके प्रूफ दो कि हाँ जी मैंने सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नेक्स्ट की फ़ीस उतारी है तो वो भी प्रूफ दो कि मैंने नेक्स्ट की भी फीस उतारी है, ठीक है। तो उनका क्या है जो आप पर जो ट्रस्ट होता है वो बन जाता है। तो आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हाँ भी मैं जेन्युइन हूँ, तो मुझे वीज़ा मिलना ही चाहिए, ठीक है। आप अपने पर भी कॉन्फिडेंस रखें तो आपको वीज़ा मिलेगा। बहुत लोगों को मिलता है। तो मैंने पूछा है अभी रिसेंटली, मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं, तो वीज़ा रेशियो 99% चल रहे हैं। इतना सक्सेस रेट है यूके से। जैसे मैंने बताया ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू पर। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दी तो आपको कोई डरने की बात नहीं है कि मेरा BRP एक्सपायर होने वाला है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। ये ओनली डिपेंड करता है अपनी इंटरव्यू पर। ओनली आपकी इंटरव्यू चेक करते हैं, इंटरव्यू के बेस पर वो आपको वीज़ा देना या नहीं देना ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताई यही है जी USA के लिए। तो जिनने पूछा था तो उनके लिए वीडियो बना दी मैंने। वो पहले आप इंटरव्यू दो, यहाँ से 3-4 मंथ्स की अपॉइंटमेंट लगती है, वो आपको वेट करनी पड़ेगी। तो इतनी वेट करो, तो उतना टाइम यूके में अपनी स्टडी करी जाओ। जो भी करते हैं तो वो करिए, मतलब छोड़ो मत USA जाने के चक्कर में। जो करते हैं वो करी जाओ। तो जब आपकी USA की बारी आएगी तब आप USA चल जाना। तो जितना टाइम यूके हो तो यूके में सही रहो। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो। तो आप अच्छी तरह इंटरव्यू की तैयारी करो, जिससे क्या है आपको वीज़ा मिल जाए, ठीक है। तो बस जी यही था। तो ये है जी, जिनको नहीं यूके सही लगता वो USA जाएँ, जिनको नहीं लगता वो कनाडा जाएँ, ठीक है। तो अगर नहीं भी जाना एटलीस्ट वो वीज़ा लेकर रख लें, चाहे कनाडा का लें चाहे USA का लें। उनके पास जो कहते हैं मतलब एक सेफ वीज़ा होना चाहिए। अगर आप कल को यूके में आपकी सेटिंग नहीं बनती तो आपको इंडिया ना जाना पाए, तो आप क्या करो उन कंट्रीज में ट्रैवल कर सको, ठीक है। मिलता है ये 10 ईयर्स का, जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसके हिसाब से मिलेगा। बस कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे और इंटरव्यू क्लियर कर तो आप पहुंच जाओगे USA। ये मैंने आपको बता दिया USA का। अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी होगी तो मुझे कमेंट में कर देगा ना, तो मैं वो टॉपिक पे बना दूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।